इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने बुक में पढ़ा होगा, बड़ा लंबा चौड़ा नियम कानून लिखा रहता है, आप लोग को दिक्कत होती है, तो हमने कम से कम शब्दों में संक्षेप में लिख करके समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो देखिए कैसे पहचान करेंगे भाई, ट्रांसलेशन बनाने से पहले उसकी पहचान करना जरूरी है। किसी के बारे में कुछ बताना है या कुछ करना है तो उसकी सबसे पहले पहचान होनी चाहिए। तो पहचान कैसे करेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, पी हूँ, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे वह जाता है, वो जाती है, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, है ना। यानी लास्ट में ता है, ती हूँ ऐसे आएंगे जो, अगर ऐसा आता है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका नियम देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है। कर्ता मतलब क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का क्या होता है? करने वाला होता है, मुखिया होता है, प्रधान होता है, मेन होता है। सारा सेंटेंस, सारा वाक्य जो है उसी पे निर्भर होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब। वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। उसके बाद उसमें यस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यस या ईएस लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखते हैं। उसके बाद अगर और कुछ बचता है तो उसको लिखते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कहां पर हम यस लगाएं और कहां पर ईएस लगाएं। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई वर्ब है, उसके लास्ट में वो है या वो यच है ना, तो वहां पर क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं। जैसे गो, गो के लास्ट में ओ है ना, तो वहां पर क्या लगाएंगे? ईएस लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो सिंगुलर नंबर अगर होगा, अगर कर्ता एक वचन का होगा, कर्ता यानी एक वचन का होगा, तो क्या करेंगे? क्रिया में यस या ईएस लगाएंगे। क्रिया में यस या ईएस जोड़ेंगे। अगर प्लूरल नंबर होगा, बहुवचन होगा, तो वहां पर हम क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। प्लूरल नंबर होगा यानी बहुवचन होगा, तो उसके साथ क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो ऑलरेडी बहुवचन होती हैं। मान लीजिए कि कर्ता, कार्य को करने वाला भी बहुवचन का है और क्रिया तो बहुवचन की है ही, तो वहां पर क्रिया में हमको यस या ईएस जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखना यह है कि सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं, प्लूरल नंबर कौन से होते हैं। तो ही, सी, इट, दिस, ही, सी, इट, दिस तथा किसी का नाम। ही, सी देखिए हमने लिखा है ही, सी, इट, दिस, दैट तथा किसी का नाम या सिंगुलर नंबर। मान लीजिए किसी का नाम है राम या श्याम या मोहन, सिंगल व्यक्ति का नाम होगा, तो वहां पर वो सब क्या होगा? एक वचन होगा। आई है, वी है, यू है, दे है, ठीक है। या फिर दो लोगों का एक साथ में नाम है, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, तो ये किस में आएगा? प्लूरल नंबर में आएगा, बहुवचन में आएगा। आइए इसे ट्रांसलेशन जब हम बनाते हैं तो हमको समझ में आता है अच्छे से। लिखा है राम घर जाता है, तो यहाँ पर कार्य करने वाला कर्ता कौन है? राम है। अभी राम ना हो तो घर कौन जाएगा? कोई बच्ची नहीं रहा, यानी कौन प्रश्न करने पर हमको क्या उत्तर मिला? राम उत्तर मिला। तो कर्ता कौन है? सब्जेक्ट कौन है? राम है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ देखिए हमने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट। उसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं? वर्ब यानी कि क्रिया। अब यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। अब राम एक वचन है, बहुवचन है? क्या है? एक वचन है ना, सिंगुलर नंबर है ना। तो सिंगुलर नंबर अगर होता है तो क्रिया में हम यस या ईएस जोड़ते हैं। तो अभी हमने बताया था ना कि वो मान लीजिए है, वो है, तो लास्ट में यहाँ यस जोड़ेंगे, ईएस नहीं, ईएस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ईएस। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्रिया बहुवचन है, यहाँ पर एक वचन, तो दोनों का जोड़ा नहीं बैठ रहा, तो इनको भी एक वचन बनाने के लिए क्या किए? ईएस जोड़ दिए। अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि बाकी चीजों को बहुवचन बनाने के लिए ईएस जोड़ेंगे और क्रिया को एक वचन बनाने के लिए ईएस जोड़ेंगे। समझ गए? बाकी चीजों को बहुवचन बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ते हैं ना, लेकिन क्रिया में यस या ईएस जोड़ेंगे तो क्रिया एक वचन की बन जाएगी। अब राम एक वचन का है, क्रिया मान लीजिए यहाँ गो था, बहुवचन का था, तो हमने ईएस जोड़ दिया। ये भी एक वचन का, ये भी एक वचन का, सही हो गया ना। अब उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कहाँ को जाता है? कहाँ को जाता है? घर को जाता है। और उसके आगे तो कुछ बचा नहीं, तो उसके आगे लगा देते हैं फुल स्टॉप।
आपका ट्रांसलेशन बन गया। ये एक उदाहरण था आपका सिंगुलर नंबर का यानी कि एक वचन का। अब एक एग्जांपल देखते हैं बहुवचन का। जैसा कि हम जानते हैं वी यू दे ये सब बहुवचन है ना, तो वे क्या है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। तो सबसे पहले दे वे की अंग्रेजी दे लिखते हैं। उसके बाद कौन सा काम हो रहा है, यहाँ भी जाने का ही काम हो रहा है, यानी यहाँ पर क्रिया क्या है, जाते हैं यानी कि गो। तो यहाँ पर ईएस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि ये भी बहुवचन की क्रिया भी बहुवचन की है, और ये जो करता है कार्य करने वाला यानी कि सब्जेक्ट, वाक्य का मुखिया, वाक्य का प्रधान है, इसी के ऊपर तो पूरा वाक्य टिका हुआ है, ये भी बहुवचन का, ये तो बहुवचन का था ही। तो भाई ठीक है, इसमें हम कुछ ज्यादा नहीं करते हैं। फिर घर है तो टू होम, प्लूरल नंबर है तो यहाँ पर या से लगाने की जरूरत नहीं हो, लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। इजी है ना, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये दो उदाहरण थे, बाकी आपको फिर हम एक्सरसाइज करवाएंगे। अब आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है, जिसमें ना या नहीं, जिस सेंटेंस में ना या नहीं जैसी बातें शामिल होती हैं उनको हम निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसी एग्जांपल को हम निगेटिव में बना के देखते हैं। पहले देखते हैं इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं यानी कि कर्ता लिखते हैं, उसके बाद डू अथवा डज लगाते हैं। डू कहाँ लगाएंगे, डज कहाँ लगाएंगे, सिंगुलर नंबर के साथ। सिंगुलर नंबर ही सी इट दिस दैट या किसी का नाम या एक वचन यानी सिंगुलर नंबर के साथ में हम क्या लगाते हैं, डज डज नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, डज फिर नॉट, डज नॉट। और अगर प्लूरल नंबर है यानी कि वी यू दे है या दो लोगों के एक साथ नाम है या बहुवचन है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, क्या जोड़ते हैं, डू नॉट। क्या जोड़ते हैं, डू नॉट। उसके बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया। उसके बाद हम फिर क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। आइए देखते हैं, जैसे एक उदाहरण और है, राम घर नहीं जाता। यहाँ देखिए इसी को हमने निगेटिव में बनाया, इसी एग्जांपल को, राम घर नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या लिखिए, राम। कर्ता कौन है भाई, कोई भी बना के कर्ता लिखना है ना, तो यहाँ क्या लिखिए, राम। अब राम अकेला है यानी कि सिंगुलर नंबर है यानी कि एक वचन है, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, डू नॉट कि डज नॉट, डज नॉट। क्या लगाएंगे, डज नॉट। तो राम, और यहाँ पर डज, यहाँ ईएस लगा हुआ है ना, इससे पता चल रहा है कि भाई ये सिंगुलर नंबर वाले आदमी थे, तो यहाँ पर डज लगा। तो राम डज नॉट। फिर उसके बाद क्या, वर्ब यानी कि क्रिया, कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, जाने की अंग्रेजी गो। फिर उसके बाद क्या बच्चा, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म यानी कि होम। क्या हो जाएगा, होम। अगला एक देखते हैं, ये तो सिंगुलर नंबर का हो गया। अब प्लूरल नंबर वाला देखते हैं, बहुवचन वाला। अब वे जो है, वे क्या होता है, प्लूरल नंबर का होता है ना, दे क्या होता है, प्लूरल नंबर का, वे घर नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट, क्योंकि डू नॉट प्लूरल नंबर के साथ लगता है, बहुवचन के साथ लगता है, दे डू नॉट गो टू होम। तो ये निगेटिव हो गया। अब आता है, मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए, तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाते हैं, प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य में भी दो तरह के प्रश्नसूचक वाक्य होते हैं। प्रश्नसूचक वाक्य में भी दो तरह के प्रश्नसूचक वाक्य होते हैं। होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरुआत में आता है। एक ऐसे होते हैं जैसे हम कहते हैं कि क्या तुम खाना खाओगे, तो हमने क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आपसे हमने पूछ लिया है? और एक होता है तुम खाना क्यों नहीं खाओगे, है ना, दोनों में प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन एक क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरुआत में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, क्या क्यों कैसे या जो भी है, अगर वाक्य के शुरुआत में आते हैं तो उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम नहीं लिखते। जैसे मान लीजिए कि क्या आया स्टार्टिंग में, तो उस क्या की हम अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि उस वाक्य में प्रयुक्त होने वाले डू या डज को, उस वाक्य में प्रयुक्त होने वाले डू या डज को सबसे पहले बाहर लिख देते हैं। ठीक है, लिखने के बाद में फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलते। समझ गए ना? जैसे एज, जैसे क्या राम घर जाता है। देखिए क्या जो है वाक्य की शुरुआत में आया कि नहीं आया है? इस क्या की अंग्रेजी देखो, क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है। हमने देखिए कहीं इसमें आपको व्हाट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों?
क्योंकि इस वाक्य में प्रयोग होने वाले डज को हमने बाहर लिख दिया और समझ लीजिए ये क्या के प्रतिनिधि बन गए। ठीक है, सबसे पहले हम डज लिखे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है? कर्ता कौन है? राम है, तो डज राम। उसके बाद वर्ब। देखिए इसको आप याद रखेंगे इस फार्मूला को, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। सब्जेक्ट कौन है? राम, तो राम हमने लिख दिया। फिर वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया इसमें काम कौन सा हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, तो जाने की अंग्रेजी होती है गो। अब उसके बाद क्रिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कहाँ? कर्म क्या है? कहाँ जा रहा है? घर को जा रहा है। कहाँ को जा रहा है? घर को जा रहा है यानी होम, तो हमने होम लिख दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कौन प्रश्न किए? हमें उत्तर मिला राम, वो हो गया सब्जेक्ट। कहाँ को जा रहा है? घर को जा रहा है, तो मिला होम। ये आपका क्या हो गया? कर्म हो गया यानी ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, तो वो क्रिया हो गया यानी कि अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं। जितने भी एक्शन करते हैं, पढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, खाते पीते हैं, सोते जागते हैं, जितना भी है ये सब क्या है? क्रियाएं हैं, वर्ब हैं। और सभी क्रियाएं अपने आप में बहुवचन होती हैं। इनको एक वचन बनाने के लिए यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। फिर अगला है, ये बहुवचन का एग्जाम्पल है, क्या वे घर जाते हैं, तो यहाँ भी जो है आप देखिए कि डू, वे जो है बहुवचन का है ना, प्लूरल का है, तो यहाँ पर डू ही तो लगेगा, डज तो लगेगा नहीं। तो डू, फिर वे यानी कि दे, जाते हैं यानी गो टू, फिर कहाँ को? घर को यानी कि होम। डू दे गो टू होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर दूसरा हमने बताया था कि दूसरा होता है कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? वाक्य के बीच में आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो हमको सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की ही अंग्रेजी बनाना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उस क्वेश्चन वर्ड की ही अंग्रेजी बनाना पड़ता है। मान लीजिए क्या, देखिए राम घर क्यों जाता है, देखिए क्यों वाक्य के बीच में आया नहीं है, वाक्य के बीच में बताए थे, देखो वाक्य के बीच में आ गया, तो सबसे पहले इन्हीं को फाइनल कर देते हैं। कहते हैं कि अगर वाक्य के बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आ गया, सबसे पहले उसी की अंग्रेजी बनाओ। क्वेश्चन वर्ड क्यों आया? क्योंकि व्हाई, तो हमने सबसे पहले लिख दिया व्हाई। अब उसके बाद फिर हम डू या डज का तो प्रयोग करेंगे, भाई ये तो साथ छोड़ नहीं रहे हैं, तो व्हाई के बाद डज। क्यों डज? क्योंकि यहाँ पर राम है, और राम जो है वो एक वचन के हैं यानी कि सिंगुलर नंबर के हैं, तो हम डज ही लगाएंगे, तो व्हाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता यानी काम करने वाला, कौन है? राम है, तो व्हाई डज राम। फिर वर्ब यानी कि गो, जाते हैं टू होम यानी घर। राम घर क्यों जाता है? व्हाई डज राम गो टू होम। ये सिंगुलर नंबर का उदाहरण हो गया। प्लूरल का अगर देखते हैं कि वे घर क्यों जाते हैं, तो यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी क्या होगी? यहाँ पर भी व्हाई होगी, तो व्हाई डू दे गो टू होम। वे घर क्यों जाते हैं, यहाँ हमने डू इसलिए लगाया क्योंकि वे है, और वे जो है प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ डू लगता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इतना आप पढ़े लेकिन कहीं पर इज एम आर का प्रयोग हुआ नहीं हुआ ना, तो भूल कर भी इज एम आर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये देख लीजिए हम लिख दे रहे हैं, इज एम या आर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बहुत सारे लोग देखते हैं जाते हैं, हाँ देख लिए, हो देख लिए, तो इज या एम या आर का प्रयोग कर देते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं।